नमस्ते। आज हम अध्याय 4 परमाणु संरचना के भाग 5 में समस्थानिकों की विशेषताएं, समस्थानिकों के अनुप्रयोग, समभारिक की विशेषताएं, इसका अध्ययन करेंगे। समस्थानिक प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणुओं की पहचान की गई, जिनकी परमाणु संख्या तो समान थी किंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग थी। यहाँ हम समस्थानिक को यदि देखा जाए तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। कई बार हमें शब्द को समझने में कठिनाई होती है तो हम उसकी इंग्लिश को भी देख सकते हैं। परमाणु क्रमांक से यहाँ अर्थ होएगा एटॉमिक नंबर और द्रव्यमान संख्या से अर्थ होगा हमारा एटॉमिक मास। अब जो हमारे सामने परिभाषा है कि किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक अर्थात एटॉमिक नंबर समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या या एटॉमिक मास क्या होता है? भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। कुछ उदाहरणों के द्वारा हम देखेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जिन्हें हम प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम नाम से जानते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि प्रत्येक की जो परमाणु संख्या है वो सामान्य है। देखो समान है, सामान्य न लिख करके यहाँ हम क्या लिखेंगे? समान। एक यहाँ पर भी एक है और यहाँ ये क्या है? एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु संख्या। इसी प्रकार से यदि हम देखते हैं तो इसमें द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी? पहले वाले में 1 है, प्रोटियम में, ड्यूटेरियम में 2 है, ट्राइटियम में क्या है? 3 है। अर्थात इसके आधार से इसका नामकरण जो हमने करा था, 1 वाले को प्रोटियम कहा, 2 वाले को ड्यूटेरियम कहा और 3 वाले को हम ट्राइटियम कहते हैं। इसी प्रकार से हम और भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि समस्थानिक में हम इसका भी दे सकते हैं, क्लोरीन का दे सकते हैं। क्लोरीन में आपने देखा होगा क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है ना, एटॉमिक मास होता है, वो कितना होता है? 135 होता है। दूसरा जो क्लोरीन का होता है वो होता है 37 होता है। इसी प्रकार से यदि इसके एटॉमिक नंबर की बात करें हम तो दोनों की कितना होता है? 17 होता है। तो एक हाइड्रोजन का उदाहरण हो गया। इसी प्रकार से हमारे सामने क्लोरीन का उदाहरण भी है। और भी अन्य उदाहरण हम देख सकते हैं। बोरान देख सकते हैं, नाइट्रोजन में देख सकते हैं, ऑक्सीजन में देख सकते हैं। ऑक्सीजन में भी जैसा आपके सामने ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु है। इनका जो एटॉमिक मास होगा ऑक्सीजन का, एक का 16 होता है, एक का 17 होता है, एक का 18 होता है। किंतु इनके जो परमाणु क्रमांक होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं, वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, ये जैसा कि आप देख रहे हैं परमाणु क्रमांक क्या है? समान होते हैं, लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। ऐसे और भी उदाहरण हम खोज करके लिख सकते हैं। 2-3 उदाहरण आपको मैंने यहाँ बताई दिए। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का है, क्लोरीन का है, नाइट्रोजन का है और भी अन्य उदाहरणों को अपन लिख सकते हैं। अब हमारे सामने आता है समस्थानिकों की विशेषताएं। समस्थानिकों की विशेषताएं, इसके अंतर्गत में सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आ रहा है कि समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसा मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, द्रव्यमान संख्या सब में क्या है? भिन्न भिन्न है और परमाणु क्रमांक समान है। उसी के आधार पर उनका नामकरण भी था। इसी प्रकार से अपन ने क्लोरीन के उदाहरण में देखा था कि द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न थी, 35 और एक का 37 था और जो परमाणु क्रमांक थे वो समान है, 17 होते हैं। इसी प्रकार से इसकी दूसरी विशेषता है समस्थानिक केवल न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्न होते हैं। इसकी तीसरी विशेषता है कि जो समस्थानिक है उनके भौतिक गुण तो भिन्न होते हैं किंतु उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। जैसे हमने अभी क्लोरीन का देखा है
तो क्लोरीन के जो क्लोरीन 35 के भौतिक गुण अलग होंगे और क्लोरीन 37 वाले के भौतिक गुण अलग होंगे, लेकिन क्लोरीन का जो रासायनिक गुण होगा वो क्या होगा, दोनों का समान होता है। इसी प्रकार से आवर्त सारणी में एक ही तत्व के समस्थानिकों को आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा जाता है। पांचवी इसकी विशेषता है कि एक ही तत्व के समस्थानिक स्थायी अस्थायी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जो स्थायी समस्थानिक होते हैं ये रेडियो एक्टिविताहीन होते हैं तथा जो अस्थायी समस्थानिक होते हैं वे रेडियो एक्टिव होते हैं। तो ये हमारे सामने कुछ समस्थानिकों की विशेषता है, इनका हमें अध्ययन करना है और नोट्स भी बनाना है। अब हम आगे देखते हैं समस्थानिकों के अनुप्रयोग, मतलब समस्थानिकों का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, किंतु हम 3 भी याद रख लेंगे तब भी हमारे लिए काफ़ी होगा। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है ईंधन के रूप में। इसके साथ ही कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट के और भी समस्थानिक होते हैं, किंतु कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैंसर के उपचार में करते हैं। इसी प्रकार से जो घेंगा रोग है इसके इलाज में आयोडीन के I-131 समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। आपने देखा ये कि जो घेंगा रोग होता है, थायराइड वगैरह, इसकी थेरेपी में अपने को आयोडीन 131 का काम में लिया जाता है। समस्थानिकों के अनुप्रयोग के बाद हम समभारिक का अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से भी हमने समस्थानिक में देखा था कि परमाणु भार अलग अलग और परमाणु क्रमांक समान होते हैं, समस्थानिक समान स्थान। इसी प्रकार से अब हम समभारिक देखेंगे। समभारिक को इंग्लिश में आइसोबार्स भी कहते हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हो, आइसोबार BARS। आइसोबार्स कहते हैं जिन तत्व के परमाणुओं के परमाणु भार समान होते हैं और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। इसको भी हम उदाहरण के द्वारा देखेंगे तो परिभाषा देने में हमें आसानी होगी। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कैल्शियम और आर्गन, इनका परमाणु क्रमांक तो क्या है, अलग अलग है ना, एटॉमिक नंबर इसके अलग अलग हैं, किंतु जो एटॉमिक मॉस है वो दोनों का क्या होता है, बराबर समान होता है। ऐसा उदाहरण हम और भी दे सकते हैं। समभारिक के लिए हम नाइट्रोजन को देख सकते हैं और नाइट्रोजन कार्बन ऐसे तत्वों को देख सकते हैं। अब आप देखो यहाँ सामने क्या, जिन तत्वों के वहाँ हम क्या कर रहे थे, एक ही तत्व के हो रहे थे, समस्थानिक में एक ही तत्व के अलग अलग थे। यहाँ पर आपने क्या देखा, 2 तत्व होंगे, जैसे कैल्शियम है, ऑर्गन है, इनके परमाणु भार तो अलग होंगे किंतु परमाणु क्रमांक क्या हो रहे हैं, समान हो रहे हैं। इसी प्रकार से अपन सोडियम मैग्नीशियम का उदाहरण देख सकते हैं। सोडियम है, सोडियम को अपन Na से डिनोट करते हैं, मैग्नीशियम को अपन किससे करते हैं, Mg से। इनका जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु मास होता है या परमाणु भार होता है, इसको हम 24 लिखेंगे। 23 पॉइंट से जो अधिक होता है तो हम उसको ले सकते हैं। मैग्नीशियम में भी 24 होता है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, सोडियम का कितना होता है, 11 होता है और मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ ऐसे उदाहरण और भी देख सकते हो आप। कार्बन और नाइट्रोजन को भी देख सकते हैं। वैसे कार्बन का तो क्या होता है, एटॉमिक मास 12 होता है, किंतु यदि 12 पॉइंट से ऊपर जब हम कभी देखते हैं तो ये 14 भी इसको डिनोट करते हैं। तो उस उदाहरण को भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। अब इसी प्रकार से उदाहरण के द्वारा हमें स्पष्ट हो गया है, इसकी परिभाषा को हम क्लियर कर सकते हैं कि जिन तत्वों के परमाणु भार समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। अब समभारिक की विशेषताएं, तो समभारिकों के परमाणु भार समान होने के कारण इनके भौतिक गुण समान होते हैं। आपको अब स्पष्ट हो गया कि समभारिक का मतलब भौतिक गुण यहाँ पर समान क्यों हो रहे हैं, क्योंकि परमाणु भार यहाँ क्या है, समान है। और समस्थानिकों में अपन ने क्या देखा था, समस्थानिकों में जो अपन ने अध्ययन करा वहाँ क्या देख रहे थे कि परमाणु भार क्या था, वहाँ असमान था। इस कारण से वहाँ भौतिक गुण अलग अलग थे। यहाँ पर समभारिकों के परमाणु भार समान होने के कारण भौतिक गुण समान होते हैं। कारण में भी प्रश्न हो सकता है।
इसी प्रकार से संभारिकों में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे यहाँ कैल्शियम और आर्गन दे रखा है, दोनों में प्रोटॉन की संख्या अलग होगी, इसलिए परमाणु क्रमांक भी इनके भिन्न भिन्न होंगे। इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण है कि संभारिकों के परमाणु क्रमांक भिन्न होने के कारण इनके रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं और परमाणु क्रमांक असमान होने के कारण ही इनको आवर्त सारणी में भी अलग अलग स्थानों पर रखा जाता है। तो इस प्रकार से हमारे सामने ये संभारिक की विशेषताएं कंप्लीट हुई। अब जो ये हमने जो अभी तक की स्लाइड पढ़ी है, इसमें अपने ने समस्थानिक और संभारिक का अध्ययन करा है। अब आप देखिए, इसमें से कुछ प्रश्न बनते हैं, या तो समस्थानिक की परिभाषा दीजिए और उदाहरण समझाइए, ऐसे ही संभारिक की परिभाषा दीजिए या उदाहरण समझाइए, या प्रश्न आ जाएगा समस्थानिक व संभारिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमें परिभाषा भी देनी है और अंतर भी लिखना है। इसके साथ ही समस्थानिकों के अनुप्रयोगों के बारे में आता है प्रश्न, तो हमें वो भी याद होने चाहिए। धन्यवाद। इसी के साथ हमारा जो अध्याय 4 है वो समाप्त होता है। अब हम अगली वीडियो में अध्याय 5 को लेकर के आएंगे। धन्यवाद।